अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और अल्हम्दुलिल्लाह बस आप सबकी दुआएं हैं और अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो है पूछो जो हैं कान में लीड लगा कर मस्ती से गाने सुन रहे हैं और आज इन्होंने हमें जो है 2:30 बजे रात से सोने नहीं दिया। इन्होंने जो पाँव 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 जो है लगा रखा था और ये जिया के बराबरी में सोते रहते हैं। जब सिया उठते हैं तब ये उठते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अपने आप को ये जो है अच्छे से वॉश कर रहे हैं और साथ में लीड का भी जो है मज़ा ले रहे हैं और ये आप यकीन मानिए ये पूरा दिन सोता है, पूरा दिन। और अगर हम लोग उसको उठा करके दूध वगैरह ना दें तो ये ऐसे भूखा सोता रहे। पूछो उठ जा बेटा, पूछो क्या वार, पूछो क्या बात है। सॉन्ग सुने जा रहे हैं, सॉन्ग सुने जा रहे हैं बाबू। पूछो, ए पूछो, यहाँ से घुसो, पूछो। बस फटाफट से यहाँ पर जो है घर की सफाई हो रही है और बहुत दिनों के बाद आज हमने ब्लॉग शूट करना शुरू किया है। ये मान के चलिए आप 15 दिन के बाद, है ना, पूरे 15 डेज के बाद मैंने जो है कैमरा उठाया है और शूटिंग जो है अपनी स्टार्ट की है। तो ऐसा क्यों हो रहा था वो सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की हुई हैं और मुझे वजह बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आज एक महीने से क्या 1.5-2 महीने से हम लोगों के जो है क्या कहते हैं हालात ऐसे चल रहे थे, यानी कुछ ना कुछ मुसीबत परेशानी आ ही जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें लगी हुई थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मतलब थोड़ी सी गड़बड़ थी अब ठीक होना शुरू हुई हैं। ज़िया भी उठ गए हैं। पूछो चलो उठो यहाँ से, चलो ज़िया उठ गए हैं, भागो चलो। तो बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं और जो दिन होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। और देखिए इतनी जल्दी 10 बज गए, पता ही नहीं चला। बिल्लू को जो है क्या कहते हैं लेकर के बैठ गए हैं और बिल्लू टिकने को तैयार नहीं है। बिल्लू भाग, वो तुम्हारे पास टिकेगा नहीं, भाग जाएगा। इधर देखो, पूछो, ए पूछो। आज तो पूछो ही पूछो है ब्लॉग में चारों तरफ। इसकी काम चोरी के बारे में बताइए, लेजनेस के बारे में। ये देखिए गया अब ये निकल जाएगा, अब ये जाकर के जीने पे बैठेगा। ये गया। अब यहाँ बैठेगा, फिर चौड़े वाले जीने पे बैठेगा, फिर निकल जाएगा ऊपर। तो ऐसा है ये। बस बस ज्यादा सफाई मत करो, चलो जाओ, जाओ भाई जाओ, जाओ भाई जाओ। फैन चल चुका है और जिया के दांत खिटखिटाने वाले हैं। अभी नहीं खिटखिटाओगे यानी वो नकली खिटखिटाहट थी। तो बस ये था कि जब नीचे सफाई वगैरह हो गई तो हम और ज़िया और जानू ऊपर आ गए। और आजकल जानू की मम्मी है नहीं, वो फैज़ाबाद में है। और जानू की मम्मी क्या पापा भी, बहन भी, बहन तो पहले से हैं क्योंकि इनके चाचू की जो है चाचू को बेटा हुआ है, यानी चाची को बेटा हुआ है, लेकिन वो तो चाचू का भी बेटा है ना। तो जानू की जो ददियाल है वो भी फैज़ाबाद की है। तो जो है इनकी मम्मी पापा और बहन पहले से ही गए हुए हैं, तो वो लोग गए हैं वहाँ पर छठी मनाने, एनिवर्सरी मनाने। तो जो है जानू फिर नहीं गया, जानू का दिल नहीं किया फैज़ाबाद जाने का। और आज अम्मी के गमले से जो है निकला है, यानी जो मम्मी ने किचन गार्डन लगा रखा है, घुइयाँ के यानी अरबी के पत्ते। तो ये शाम में बनेंगे। तो ये जो है वॉश करके और इसकी जो डंडी है यानी नस निकाल दी जा रही है, फिर शाम में ये बनेगी। और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो आप लोगों के यहाँ इसकी सब्ज़ी को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो सेंधा बोलते हैं। और इसकी जो ये डंडी है, कुछ लोग इसका सपेता भी बनाते हैं, इसकी डंडी का दाल में डाल करके। और किस किस के यहाँ बनता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जानू जब आ जाते हैं तो जिया और जानू की खूब तफरी होती है, मस्ती होती है। और जानू की कोचिंग भी थी, इसलिए जानू और भी नहीं गए। तो जो है कोचिंग बहुत देर की होती है जानू की। चलो अच्छा है, 2 साल से पढ़ाई भी नहीं हुई थी और जानू दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो है बताया ना, भी नाश्ते का चल रहा है। आधे लोगों ने नाश्ता किया, यानी मम्मी ने, पापा ने नाश्ता कर लिया है और जिया ने नाश्ता कर लिया है। अभी हम और जानू और मेरी बहू और मेरा बेटा बड़ा वाला वो बाकी है। तो बस यहाँ पर जो है मेरे बड़े वाले बरखुरदार जो हैं, यानी मेरे राजा, तो वो जो है उनका आज मन कर रहा था जैम बटर खाने का, जैम बटर बन खाने का। तो उन्होंने जो है खुद ही जो है सेका अपना बन, और एक तरफ बटर लगाया और दूसरे वाले पार्ट में जो बन उन्होंने काटा था उसके अंदर जो है उसके अंदर जैम लगाया। तो यहाँ पर सोए मेथी की सब्ज़ी बन रही है। तो अभी आप कह रहे होंगे, तो आपने कहा कि आधे लोगों ने नाश्ता कर लिया है। जी हाँ, क्योंकि कल दोपहर में हमने बनाया था दाल पालक। तो हमारे यहाँ, मेरे यहाँ पापा लोगों को बहुत पसंद है दाल पालक, तो जो है वो रखी हुई थी। तो बस जो है उसे फिर से जो है तड़का दे के दाल को, और रोटियां वगैरह बना के उसमें बटर या घी लगा करके नाश्ता करा दिया गया है। तो कोई सब्ज़ी थी नहीं, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, पापा को शुगर भी है, उन्हें खाना भी रहता है जल्दी, उन्हें 9 बजे तक की 9 साढ़े 9 तक नाश्ता दे दिया जाता है। तो बस यहाँ पर ये अपने नाश्ते की तैयारी खुद ही कर रहे हैं। वैसे ये नाश्ता करते नहीं हैं, लेकिन जब नाश्ता करने का मन होता है तो अपना एहतमाम खुद ही कर लेते हैं। मैंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी है, तालीम दी है कि वो अपना काम कर सकें। और कुछ लोग होते हैं, अरे लड़के से काम करा रही। मैंने हमेशा अपने बच्चों को जो है किचन के भी छोटे मोटे काम सिखाए, और कभी खुदा ना करे कि कभी ये बाहर जाएं तो इनको ज़रूरत पड़े तो कम से कम इतना खुद से तो अपना पेट भरने का जो है इंतज़ाम करना आना चाहिए, काम करना आना चाहिए। और धूप जो है आज बस मायूस वाली निकली थी, मायूस हो रही थी और फिर निकल रही थी, ऐसे ऐसे इसका सिलसिला चल रहा था। तो जो है हम मौसम बाहर देख रहे थे, हमने कहा अच्छा वह धूप मतलब अब मरी हुई निकल रही है, लेकिन जब हमने गेहूँ वगैरह वॉश किया तब अच्छी थी। खैर अल्लाह का शुक्र है, आज जो है आटा पीस करके आ गया है। और ये देखिए सेम फिर से बड़ी बड़ी हो गई थी। हम लोगों ने 2 बार बनाई है, और एक बार मरियम की मम्मी को तोड़ के दी गई है, और फिर से इसमें सेम निकल आई है। तो ये घर की जो उगाई हुई सब्जियां होती हैं वो भी गमले में, यार बहुत बड़ी बात है। और समझ लीजिए कि जो है ऑर्गेनिक है ये, इसमें कोई खाद वगैरह नहीं है। अरे मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं डाला गया है। और ये वही पत्ते जो भी काट के हम लोग ले गए, देखिए मम्मी ने इसको गमले उसमें लगाया हुआ था, तसले में कपड़ा धुलने वाले। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा आपको आज जो है अपने मम्मी के किचन गार्डन का, यानी जो इन्होंने वाटिका लगा रखी है उसकी सैर कराएं। और बहुत सारे काम सुबह उठ करके जब हम सो कर उठते हैं तो मेरी बहू निपटा चुकी होती है। तो ये जो है सारे पेड़ उन्होंने बोरियों में लगाए हुए हैं, आप देखें ये हम दिखला रहे थे, कुछ पन्नी में लगे हैं, कुछ बोरी में लगे हैं। और ये बैगन का पेड़ है, इसमें मम्मी ने जो है थोड़ा सा राख छिड़की है क्योंकि इसमें कीड़े लग गए हैं। तो अब मेरा दिल कर रहा था तीसरी मंजिल पर जाने का, सॉरी मतलब सेकंड पे। तो इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो अब जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। तो जो है अभी मेरे पीछे पीछे मेरे बछड़े भी आ जाएंगे, यानी कि जहाँ गाय जाती है बछड़े तो आ ही जाते हैं। यानी कि हम जा रहे हैं, अभी पीछे से मेरे बच्चे भी आ जाएंगे। और अगर हम घर में कहीं दिखते नहीं हैं तो ये लोग आवाज़ लगाते लगाते पहुंच जाते हैं। और अगर बाई चांस मुझे कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तो सबसे पहले घर में बच्चे घुसते माँ को ही ढूंढते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो गए हों। तो ये बात तो सच है कि माँ से रौनक होती है। और यहाँ पर जो है बस धूप में आए तो मेरी बहू रानी भी ऊपर आ गई, क्योंकि मैंने आप सबसे शेयर किया है कि मुझे ब्लड की कमी रहती है। और हम जो है मुझे हर साल ब्लड चढ़ता था, लेकिन ये कहिए कि थोड़ा बहुत खान पान का ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर जानू जो है अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं कि आप लोग फैज़ाबाद से कब आएंगे। तो खैर उनकी मम्मी आज यानी जुमेरात को आने वाली थी, उनका टल गया। वो जब भी जाती हैं तो बस उनका टलता जाता है, और फिर इस तरह से वो 10 दिन 15 दिन और 1 महीना रह लेती हैं। तो जानू आप सबको हाय कर रहे हैं और ज़िया भी कर रहे हैं। मैंने कहा हम भी क्यों पीछे रहें, फिर से हाय कर लें। तो जो है धूप में बैठे हैं, धूप जा रही और आ रही, हम सब यहाँ पर गपशप कर रहे थे। लेकिन जो है कभी कभी यार मेरे यहाँ डॉगी इतने हैं सड़क पे, और छत पे बंदर, सड़क पे डॉगी। और ज़िया यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम रील्स जो है एंजॉय कर रहे थे। तो बस कुछ गाना ऐसा था जो बहुत ही ज़बरदस्त था, जिसने मुझे झूमने पर मजबूर कर दिया। और तकरीबन अब बज चुके हैं 11, और जानू से कहा गया भैया नाश्ता कर लो, सब्ज़ी तैयार है। और यकीन मानिए हमने इससे पहले भी आपको बताया, जानू इतना नमक खाता है और इतना नींबू खाता है, इतना खट्टा खाता है। पता नहीं इनकी मम्मी कैसी हैं कि अपने बच्चे को रोकती नहीं है, और ये बहुत खाता है।
तो मैंने इसको आज बहुत डांटा। हमने कहा मेरे घर रहा करो तो नमक और नींबू से दूर। तो चलिए हम आपको आज एक रेसिपी देते हैं जो मैंने बताया नाश्ते में मम्मी पापा ने खाया, दाल पालक। तो ये चने की दाल थी, मैंने घंटे के लिए इसको भिगो दिया था। इसको वॉश कर लिया है और प्रेशर कुकर में तकरीबन जो आधा लीटर पानी लिया है, और ये आधा किलो पालक है और 250 ग्राम के करीब जो है चने की दाल है। तो सब चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लिया है और प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब इसके अंदर एक बड़ी सी प्याज डाल देंगे। और यकीन मानिए सिंपल सी ज़रूर है रेसिपी, लेकिन ये इतनी मज़े की होती है कि आप इसे बनाएंगे हफ्ते में 2-3 बार तो ज़रूर खाने का दिल करेगा। तो मैंने सोचा कि चलो ये रेसिपी हम आए हैं बनाने के लिए, तो चलो ये रेसिपी भी आपके साथ लगे हाथों अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर देते हैं। अब इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया है और 1 चम्मच भर के हल्दी डाली है और 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब मिर्च डाला है और 6 से 7 इसके अंदर हरी मिर्ची जाएंगी और 2 जो है टमाटर काट करके हम डालेंगे। और आपने कुछ भी नहीं डालना है और उसके बाद प्रेशर लगा देना है, 4 से 5 सीटी ले लेनी है और बस आपकी दाल तैयार हो जाएगी। अब इसका तड़का भी कैसे हम तैयार करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी बात आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे कि 3 बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो है बिल्कुल भी उससे दूर रहिए। कभी किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई मत करिए और कभी भी जो है दिल में जो है बुग़्ज़ मत रखिए। दिल में जो बुग़्ज़ रखता है तो वो कभी इंसान खुश नहीं रह सकता है ना। और ये किना बुग़्ज़ जो होता है इंसान को इंसानियत से बहुत दूर ले जाता है। और हमेशा जो है बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों की भी इज़्ज़त करो, क्योंकि आप जब इज़्ज़त दोगे तभी आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो इज़्ज़त जो है कमाई जाती है और ये इज़्ज़त तभी आप कमा सकते हैं जब आप अपना अखलाक अच्छा रखेंगे। और अच्छे मोमिन होने की निशानी भी यही होती है कि जब आप कोई नेक काम करें तो आपका दिल खुश हो, और आप जब कोई बुरा काम करें तो उससे आपको बहुत अफसोस रहे, तो ये अच्छे मोमिन होने की निशानी भी होती है। तो यहाँ पर जो है दाल हमारी देखिए बाती बात में जो है तैयार हो चुकी है। ये देखिए अच्छे से ये गल गई है और अब इसे जो है हम अच्छे से जो है दल घोटनी की मदद से घोट लेंगे। तो जो है ये देखिए अब हमने इसको घोट लिया है। इससे जो है दाल हमारी अच्छे से मैश हो जाएगी और जो पत्ते वगैरह हैं पालक यानी पालक के जो पत्ते हैं वो भी जो अच्छे से इसमें मिलजुल जाएंगे। तो ये देखिए तैयार। और पानी हमने हल्का सा गर्म कर लिया था। कभी भी कच्चा पानी दाल में नहीं डालना चाहिए, इससे दाल का जो जायका होता है ख़राब हो जाता है। तो जितनी पतली आपको गाढ़ी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप पानी इसके अंदर शामिल कर लीजिए। तो बस यहाँ पर जो है पानी हमने शामिल कर दिया। ना मेरी दाल ज़्यादा पतली है और ना मेरी दाल ज़्यादा गाढ़ी है। अगर आप गाढ़ी भी बनाएंगे तब भी ये बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी है जिसको पसंद हो, लेकिन हमारे यहाँ बहुत गाढ़ी दाल नहीं खाते हैं। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दिया, इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल हमने ले लिया है और आप इसे देसी घी में भी तड़का लगा सकते हैं। और इसके अंदर तड़के के लिए हमने लहसुन अदरक 4 से 5 कलियाँ अदरक जो है कश कर लिया है और अदरक थोड़ा सा जो है कश कर लिया, ज़ीरा ले लिया है, हींग ले लिया है। और जैसे तेल हो गया तो हमने हींग ज़ीरा डाला। उसके बाद एक जो है प्याज डाल दी है काट करके। और हींग ज़ीरा जैसे ही थोड़ा सा हो गया तो प्याज को डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा जो है फ्राई करेंगे। और जो लहसुन अदरक जो है कश किया उसको एक किनारे प्याज को करके किनारे हम लहसुन अदरक भी डाल देंगे। और लहसुन और अदरक डालते ही जो है तड़के की जो खुशबू होती है वो दुबाला हो जाती है। और हींग ज़ीरे की क्या बात है, क्योंकि कहा है ना कि हींग ज़ीरा लहसुन अदरक ये 4 चीज़ें जो है तड़के की शान होती हैं। किसी भी चीज़ में आप लगा दें तो रेसिपी का जो जायका होता है वो दुबाला हो जाता है। और इसके अंदर एक सूखा मिर्च भी डाल दिया, खड़ा सूखा मिर्चा डाल दिया है। अब इसे हम सौते करेंगे जब तक सारी चीज़ें हमारी गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। और तड़का हमें हमेशा बहुत अच्छे से पका के डालना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही क्या प्याज जो है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट रहती है तब तड़का लगा देते हैं, तब इतना जो है पघार का मज़ा नहीं आता है। तो बस हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखिए गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और अब दाल जो है ले करके इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे ताकि हमारी दाल में एक ज़बरदस्त सा तड़का लग जाए। तो सारी खुशबू से जो है किचन हमारा महक गया है। तो इस तरह से इस दाल को पका के देखिएगा, चने की दाल पालक। इंशाअल्लाह ताला जो है आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जो है ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है और चावल भी बन चुके हैं और सोया मेथी की सब्ज़ी भी थी। तो अब जो है ये हो रहा है शाम का वक्त, क्योंकि खाना वगैरह खा करके आराम किया और उसके बाद 4 बज रहे थे तो मुझे सामान मंगाना था। और ये जा रहे हैं हमारे चचा
तो कुछ सब्जियां वगैरह लेने गए होंगे। और ज़ैनब से मुझे किचन का सामान मंगाना था। अंडे ख़त्म हो रहे थे। हमने ज़ैनब से कहा आप बेटा संभाल के जाइएगा और अंडे लेकर के आइएगा, तोड़ मत दीजिएगा रास्ते में, क्योंकि रोज़ी आजकल आ नहीं रही, कहीं और जा रही हैं। तो बस चाय का वक्त है और इसी शाम की चाय के साथ जो है हम इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।